अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। क्या रहेगा? स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ये जो आपने कहा आइडेंटिटी थोड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी क्या होती है, लेकिन जब भी आप वर्ड देखोगे ना स्टैंडर्ड, इसका कोई मतलब पता है कि स्टैंडर्ड वर्ड मिसाल के तौर पर हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। जब भी हम किसी जगह स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। लगभग एक तरह का ऐसा ठीक कहा, फिक्स्ड ही होता है, लेकिन ये होता है लगभग ग्लोबल लेवल पे फिक्स। लेकिन जब हम अटेंडेंस पढ़ेंगे, अगर आप जाओगे अमेरिका, क्या जाओगे? अमेरिका। ये वहाँ पर भी आप उसे कहोगे a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो भी वही जवाब देगी जो चाइना वाले देंगे। हालांकि जो अमेरिका और चाइना है उनके बीच लड़ाई चल रही है, टसल चल रही है ना, लेकिन इस मामले में लड़ाई नहीं है। किस मामले में? इल्म के मामले में। इसमें दोनों देंगे जवाब ठीक से। मिसाल के तौर पर अगर आप जाओगे सऊदी अरब, कहाँ जाओगे? सऊदी अरब। और जाओगे पाकिस्तान, और जाओगे इराक से, और जाओगे सूडान, छोटे से मुल्क जो है चैड, जहाँ भी जाओगे उनसे कहोगे कि a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो सारे आपको यही जवाब देंगे a² + b² + 2ab। इसी को स्टैंडर्ड कहते हैं। एक फिक्स्ड चीज होता है, इंटरनेशनली ग्लोबली होता है फिक्स्ड चीज, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। अब आएंगे, पहले हमने कल इशारा किया था इसकी तरफ कि आइडेंटिटी क्या होती है। कोई बताएगा आइडेंटिटी क्या होती है? यस सर, जो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू पर सर्च कर। हाँ, आइडेंटिटी वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, कोई बताएगा कि इक्वेशन और आइडेंटिटी के दरमियान क्या फर्क है? सर, इक्वेशन खाली एक वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है। इक्वेशन खाली एक वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है, हाँ, और आइडेंटिटी डिफरेंट वैल्यूज पे सेटिस्फाई होती है। देखो हम पहले एक एग्जांपल करेंगे जल्द। मिसाल के तौर पर मेरे पास आइडेंटिटी है ए, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy। यह है a + b का होल स्क्वायर जो हमने कल पढ़ा था, है ठीक। यह है a और b की जगह है x स्क्वायर, यह a यह b है ठीक। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2xy। यहाँ a की जगह x है, b की जगह y है ठीक। अब मैं रखूंगा इसका वैल्यू, मैं रखूंगा से माइनस क्या रखूंगा? -1 प्लस y का वैल्यू मैं रखूंगा 3, इसको मैं स्क्वायर करूंगा। कल हमने जो एग्जांपल ली थी x और y का वैल्यू, वो हमने क्या लिया था? 2 और 3 शायद लिया था, 2 और 3। अब हम नया एक सेट चूज करेंगे a और b के लिए, या x और y के लिए, वो है -1 और -3 y 3 के बराबर है, x -1 के बराबर है। इनका वैल्यू मैं इस साइड सब्स्टिट्यूट करूंगा, -1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है? 3 प्लस 2a या 2xy, 2 × x कितना है? -1। ये हमेशा जो माइनस नेगेटिव साइड वाला इंटीजर होगा या कोई रियल नंबर, ये ब्रैकेट में हमेशा रखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे 2 - 1, ये होगा 2 - 1 = 1, ये फिर मल्टीपल इसको ये होगा। अगर ऐसे भी लिखोगे 2 × -1, ये भी गलत है। दो ऑपरेटर्स के दरमियान ब्रैकेट जरूरी होना चाहिए, ऐसे माइनस वाला साइन हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए ना ठीक। फिर है y b, वो क्या है? 3 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? -1 बिल्कुल गलत कहा। ये किसने कहा? इसको जेल में भर दो। ये क्या? -1 का होल स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना? यस सर। फिर क्या हुआ आपको? ये है -1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 -1 × -1 इक्वल टू 1 -1 हो गया प्लस 1। स्क्वायर ऑफ a negative number is always positive। प्रॉपर्टी है ना स्क्वायर नंबर। यस सर। हां, तौबा करो, तौबा करना। -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू +1 + 6 × 9, या ये का प्लस माइनस जो भी यहाँ आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है, फिर वो ये प्लस माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ये हो गया
ये कितना आएगा, ये इस ब्रैकेट में कितना आएगा, 3 को -1 करना, 3 minus 1 2 स्क्वायर ये आएगा 2 4 स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। फिर 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 4 इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 6 4 इक्वल टू, इसको प्लस करो, 1 प्लस 9 कितनी होगी 10 10 माइनस 6 4 इक्वल टू 10 को माइनस 6 करो, 4 इसका मतलब है जो LHS है इक्वल्स टू वो r किसके बराबर है ना 2 यस सर माइनस x पे वेरिएबल के किस किस वैल्यू पे -1 और 3 की। ठीक अगर मैं यहाँ रखूँगा क्या है, यहाँ मैं फिर भी सेट्स पे होगी, मैं यहाँ रखूँगा 100, यहाँ 1000, फिर भी सेट्स पे होगी। जो भी आपको नंबर्स याद है, जितने भी नंबर्स आप इसमें रखोगे, है ना ठीक, ये सेट्स पे होगी हर एक नंबर पे, है ना ठीक। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी? जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं मैथ्स में वो 4 है। कितने हैं? 4। मतलब उनको ज़बान याद रखना है इन 4 को, तभी आप आगे मैथ्स ठीक से कर पाओगे। लेकिन जब भी कोई सड़क आप मिसाल के तौर पर आप वहाँ गए पिकनिक के लिए, वहाँ किसी ने कहा आपको हाशिम मुझे बता x प्लस y का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? आप कह रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, सिंपली है ठीक। अब क्या मसला है, अगर ये इतना इजी है तो बच्चे इसे डरते क्यों है? अगर इजी है ना डॉक्टर साहब, अगर इजी है तो इसे बच्चे क्यों डरते हैं? आपने कहा x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x। इसमें मसला क्या है, बच्चे क्यों डरते हैं? देखो बच्चे क्यों डरते हैं इसे, बच्चे इसलिए डरते हैं इसे, ये अप्लाई करना मुश्किल होता है। क्या होता है अप्लाई? उसके लिए मुश्किल होता है जो डिसइंटरेस्टेड हो इसके लिए। देखो मिसाल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन दूंगा, 2x स्क्वायर y प्लस 3z का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो ना ठीक। यहाँ a की जगह क्या है? इतना, b की जगह क्या है? इतना, यह आएगा a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2x स्क्वायर y का होल स्क्वायर प्लस 3zp का होल वही स्क्वायर। फिर इंसान को कंफ्यूज होता है कि मैं a b कैसे ढूंढूंगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे ऐसे एग्जांपल बहुत से। चलो अब हम आएंगे आइडेंटिटी की डेफिनेशन की तरह। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि इक्वेशन क्या होती है, क्या कहा था? सिस्टम ऑफ इक्वालिटी। हाँ, इसी तरह ये भी याद होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है, और इसके बाद हम लिखेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, है ना ठीक, और इसके बाद कुछ इस पर क्वेश्चंस करेंगे। देखो आइडेंटिटी की डेफिनेशन, ये आइडेंटिटी क्या होती है? मैथमेटिकल It is a mathematical tool. मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ये लिख के रखो अभी है, जल्दी जल्दी लिखो मैथमेटिकल आइडेंटिटी। It is the mathematical expression. It is the mathematical expression. ये पिछले लेक्चर में हमने समझा है कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। यस सर। जब हम कोई भी इवेंट मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना ठीक। और ये जो वर्ड आइडेंटिटी है, ये अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्शनरी में ढूंढोगे आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी पहचान को कहते हैं। किसको कहते हैं? पहचान। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है? खालू। ऐसे होता है आइडेंटिटी कार्ड। क्या होता है आइडेंटिटी कार्ड? वो मतलब आइडेंटिटी कार्ड आपकी पहचान करवाता है। क्या करवाता है? पहचान। लेकिन ये वो आइडेंटिटी नहीं है ना ठीक, ये वो आइडेंटिटी नहीं है, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। यहाँ आइडेंटिटी की थोड़ा मीनिंग डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना उस मीनिंग से। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which is true or satisfied on every value or as लिखा है values है ना, या values which is true or satisfied on every values of variables। और जो वेरिएबल्स है ना ठीक, जो भी इसमें वेरिएबल्स आते हैं x और y या a और b, ये रियल नंबर्स है। क्या है? जो रियल नंबर्स की फैमिली है, रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर आप पिक कर सकते हो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फिर क्या आएगा?
फिर आंसर आएगा। ये ट्रू होगी वेरिएबल के हर एक वैल्यू पे। मैथमेटिकल आइडेंटिटी जो होती है, कब हमने इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी थी, है ना ठीक। इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन जो होती है वो सेट्स में होती है वेरिएबल एक, है ना ठीक। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू के सेट्स में होगी, लेकिन एक वेरिएबल का वैल्यू फिर भी एक ही होगा, है ना ठीक। इसी तरह मैथमेटिकल आइडेंटिटी जो है, पहले एग्जांपल से हमने समझा कि मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्या होती किसी भी वैल्यू पे कैसे सेट्स पे होती है। कल हमने इसकी एक एग्जांपल पढ़ी थी, अब और दूसरी पढ़ी। आप इसमें फटाफट एग्जांपल खुद भी कर सकते हो घर में, है ना ठीक। इसमें कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये सेट्स पे होगी। हाँ ये लिखा आपने? यस सर। इसको मैं रब करूँ? यस सर। अब हम आएंगे जो मैथ्स में है ना स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, वो आपको जरूरी याद रखनी है, आपको लाजिम है, बल्कि वाजिब है उनको क्या याद रखना। अगर आपने वो याद नहीं रखी तो अलजेब्रा में एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं वो 4 आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखूंगा और आप एक काम करना, ये किसी पेपर पे लिखना है ठीक। जिस कमरे में आप बैठते हो, जहाँ पे आप जैसा बैठते हो ना, ये उसी दीवार पे चिपकाना है 4 आइडेंटिटीज, ताकि इस पे नजर पड़े, फ्रीक्वेंटली इस पे नजर पड़े और ये आपके जहन में बैठ जाएंगे, है ना ठीक। ये रूम होता है जो आपका लर्निंग रूम होता है ना घर में, इसमें ये चीज़ें इनकी तस्वीर लगानी चाहिए ताकि ये फिर जहन में बैठता है। देखो जो पहली आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, चाहे मैं ए या बी लिखूँ या एक्स या वाई लिखूँ, ये एक ही बात है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये गलती भी बरतर है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको ऐसे भी मत लिखना, ये स्क्वायर इसके लिए है, इसके लिए है, फिर लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल गलत है, इसके बराबर नहीं होता है, ऐसी गलती कभी मत करना। सर क्यों नहीं होता है? ये जब आप देखो क्लियर हो, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा एग्जांपल देखो। ये थी यस सर। इसकी डेरिवेशन भी नहीं चाहिए, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है ना ठीक। ये जब ये डिराइव करते हैं स्पेशल लॉज से, मैथमेटिकल लॉज से, है ठीक, तभी ये उभर के निकलता है हमारा रिजल्ट। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ये क्यों गलत है। देखो ये 3 + 4 का होल स्क्वायर क्या है, 3 + 4 का होल स्क्वायर। मैं इसको इस तरह से करूंगा, ये स्क्वायर इस पे भी लगाऊंगा, इस पे भी लगाऊंगा, है ना ठीक। तो इसका मतलब ये आएगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर के बराबर आएगा ना। ये कितने हो गए, 3 और 4 कितने हो गए, 7। यहाँ से आएगा 7 स्क्वायर, यहाँ से आएगा 9 स्क्वायर, कितने हो गए 3 स्क्वायर 9, तो यहाँ से कितने आ गए 60। 7 स्क्वायर कितने हो गए 49, ये कितने हो गए 25। मार्क इसके बराबर, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, ये कयामत तक इसके बराबर नहीं होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि जो आपने क्लेम किया है ना ठीक, वो क्लेम झूठी है। क्या है? झूठी है। अब मसला है ये रिजल्ट कहाँ से आ गया, कौन सा रिजल्ट? ये रिजल्ट। इसके लिए बाज़ाब्ता मैथमेटिकल लॉज मद्देनज़र एक डेरिवेशन की गई है ना ठीक, और ये रिजल्ट वन उभर के आता है, लेकिन वो इस वक्त आपके सिलेबस में नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड हो है ना, वो मुझे एलोन कांटेक्ट करें, मैं उसको कॉपी पे दिखाऊंगा। और आपके समझ में भी खास नहीं आएगा, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है बाइनोमियल्स। क्या करता है? बाइनोमियल्स। वो जाओगे ऊपर पीसीएस में, वहाँ बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे, वो ये चीज़ इन्वॉल्व करता है और इसके मेथड्स हैं। और ये फर्स्ट आइडेंटिटी। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है ये a - b का होल स्क्वायर, लेकिन दरमियान में इसका क्या है? माइनस है ना, माइनस दरमियान में क्या है? माइनस। इधर क्या था पहले में? प्लस। इसमें था थोड़ा, इसमें था प्लस और इसमें क्या है? बस यही याद रखो, यहाँ माइनस क्यों है, बस एक मेमोरी। ये कैसे याद रखें? यहाँ पे माइनस है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है, बस ऐसे देखो, a² + b² - 2।
देखो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस। प्लस के वक्त सारे प्लस है, माइनस के वक्त बस यहाँ माइनस है। बस ये याद रखो। ए टू मेमोरी याद रखने का तरीका, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। क्या है? माइनस 2a a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू दो से बोलो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर देखो तीसरी फॉर्मूला, अगर इस सूरत में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो a प्लस b इनटू a माइनस b, है ठीक। सिंपली देखो क्या करना है, a टू मेमोरी आप कैसे याद रखोगे, इस पे और इसमें स्क्वायर लगाओ, इस पे और इसमें स्क्वायर। बस बात। ऐसा मैं क्या कहता हूँ, यस सर। आप जो माइनस पोर्शन है ना, जो माइनस का वो करना है माइनस वाला, प्लस वाले को रखो आप, जो माइनस वाला है आप इस पे स्क्वायर डालो, a पे और b पे भी स्क्वायर डालो। क्या डालो? फिर ये राफ करो। क्या करो? आपको ये डालने हैं, इमेजिनरी डालने हैं, है ना ठीक। ये इक्वल होता है इसी के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। बात खत्म। इसका मतलब है अगर मैं कहूँ ना a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सब बोलो a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या अगर मैं कन्वर्सली ये कहूँ, अगर मैं उल्टा कहूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप क्या कहोगे? a स्क्वायर माइनस b अगर मैं कहूँगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप क्या कहोगे? a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ऐसे मैं कहूँगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। हाँ, और ये अपनी जुबान जो है ना ये दुरुस्त कर लो। आप देखो आप पहली गलती क्या करोगे, आप जो आप पहली गलती करने वाले हो वो ये, और आप इसको पढ़ोगे ऐसे a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। गलत। कभी पढ़ोगे a प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। गलत। कभी पढ़ोगे a b स्क्वायर। गलत। एक्चुअली क्या है ये a प्लस b का होल मतलब दोनों को स्क्वायर है, ब्रैकेट है ऊपर दोनों को स्क्वायर है। प्लस b का होल स्क्वायर है ठीक। पहले पढ़ना सीखो, जब पता है आप विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटीज ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को आपको ये पहली बार सुनना है, इसलिए ये पढ़ने से जुबान में लुकनत आती है। क्या आती है? कंफ्यूज होता है इंसान कि मैं कैसे ये पढ़ूं। ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, ऐसे a माइनस b का होल स्क्वायर। a प्लस b, ये ब्रैकेट नहीं पढ़ना आपको, ब्रैकेट a प्लस b, ब्रैकेट a माइनस b, ब्रैकेट क्लोज, ये नहीं पढ़ना। a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू, आपने जो भी इंटू कहा इंटू मींस इनको मल्टीप्लाई करना है। a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो फोर्थ आइडेंटिटी है ठीक, जिसका हमें इंतजार था। x प्लस a इंटू x प्लस b। यहाँ और यहाँ सेम चीज है। मिसाल के तौर पर यहाँ z, ये यहाँ p स्क्वायर z क्या है? p स्क्वायर z, यहाँ भी होगा p स्क्वायर z। यस सर। यहाँ डिफरेंट होंगे, यहाँ और यहाँ पर जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा, a जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा, है ठीक। मीन्स ये a है, जो यहाँ अगर यहाँ पे 6 है यहाँ पे भी 6 होगा, अगर यहाँ पे 9k है यहाँ पे भी 9k होगा। समझ रहे मेरी बात? जो a है वो a यहाँ पे होगा, जो b है वो b यहाँ पे होगा। अच्छा, जो x यहाँ पे है वही x यहाँ पे है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y प्लस a इंटू वाई प्लस b, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम है ठीक। देखो ये किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर होता है। आप इसको सीधे बाइनोमियल के थ्रू मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x को पहले इन दो से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, फिर a को मल्टीप्लाई करो इन दो से, वहां क्या निकलेगा? ऐसे निकलेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x। ऐसे जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे पढ़ना है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x
प्लस ए बी। ये मल्टीप्लिकेशन है और बी का है, ठीक। यह है स्टैंडर्ड 4 आइडेंटिटीज जो ग्लोबली इंटरनेशनली ग्लोबली जो हर मुल्क में ऐसे ही पढ़े जाते हैं जैसे हम ये पढ़ी है ना, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप किसी सऊदी अरब के शेख को यहाँ पकड़ दोगे, इसको कहोगे शेख साहब मुझे पता a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो नहीं कहेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ठीक। और जो ये आइडेंटिटीज आप पढ़ते हो है ना, ठीक, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत कुछ है, ये आपके अंदर बहुत कुछ रखा है, इनके अंदर बहुत कुछ है। एक्चुअली जो खुदा ने कायनात बनाई, जो कायनात का डिज़ाइन है ना, अगर एक इंसान को ये समझना है कि ये फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स जो है, ये फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई, तो नेसेसरली इंसान को मैथ्स पे होल्ड होना चाहिए और स्पेशली इक्वेशंस पे होल्ड होना चाहिए। और अगर इक्वेशंस पे मैथ्स पे होल्ड नहीं है तो इंसान के लिए नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है वो यूनिवर्स का डिज़ाइन समझिए, या यूनिवर्स के डिज़ाइन में जो भी इसमें कूदना चाहता है यूनिवर्स समझने में, उसको जो पहली चीज़ जो है जो इसको समझना है वो है फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स। क्या है फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे फाइन ट्यून्ड है, ये कैसे एक पर्टिकुलर नंबर रेंज में काम करता है ना, ठीक। अगर वो थोड़ी सी नंबर पॉइंट पर इधर हो गए तो यूनिवर्स की फॉर्म चेंज होगी। अगर किसी को भी ये समझना है, कोई भी कहना चाहे एस्ट्रोफिजिक्स में कोई जाना चाहता है ना, ठीक, उसके लिए वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है मैथ समझना है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे सारे इक्वेशंस पे। तब तक थैंक यू। और अगर कोई किसी को क्वेश्चन है कुछ वो पूछेगा, है किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप कहें आशिक, उमर, सलीम, फरहान, नो सर, मोमिन, हाँ कंफ्यूजन है। अगर ये होगा x माइनस a इंटू x माइनस b, ये किसके बराबर है? देखो बहुत बढ़िया क्लास है, इसने कहा जो समझ क्या x माइनस a इंटू x माइनस b, ये है ना, ये है ना x प्लस a x प्लस b, यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पे डिफरेंट है। देखो इसको क्या करना है, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस, ये है ना माइनस a, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस a, इसको लाएंगे इस फॉर्म में, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, फिर लिखेंगे इसको x प्लस, इसको लिखेंगे माइनस b ब्रैकेट में, बस। अब जो आपका a है वो माइनस a के बराबर है, अब जो आपका b है वो माइनस b के बराबर है, बस। अब यहाँ पे रखो x है, a की जगह रखो माइनस a, क्या रखो माइनस ए, बी की जगह रखो माइनस b, यहाँ पे भी रखो a की जगह माइनस a, b की जगह माइनस b। देखो क्या होगा, ये इसके बराबर आएगा x स्क्वायर। अब क्या करो, ये जो जनरल मॉडल हमारा है, जनरल मॉडल x प्लस a x प्लस b, ये इसमें अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कितना है माइनस a है ना, प्लस b कितना है माइनस b, और x है यहाँ पे x प्लस, फिर है a इंटू b, a है माइनस a, b है माइनस b, है ना, ठीक। वो हो गया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो, माइनस a है, फिर है प्लस माइनस क्या हो गया माइनस b, फिर है x बार माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस ही रहेगा प्लस a भी। फिर क्या करेंगे काम, ऐसे देखो इधर लिखेंगे, ये x क्या है, अपना x को लिखेंगे, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे, या ऐसे ही रखेंगे, क्या रखिए, या माइनस कॉमन निकाल लिया, ये माइनस कॉमन निकालेंगे, इधर रहेगा a प्लस b रहेगा ना, a प्लस b, माइनस बाहर है, इसका माइनस भी बाहर है, इसका माइनस भी बाहर है, कॉमन निकाला, फिर है x, फिर है प्लस a, इसका जवाब ओके। इसका मतलब है अगर a और b माइनस हो जाए, क्या हो जाए माइनस, बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक बात याद रखना, अगर ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो, खाली साइन चेंज होगा मिडल टर्म का, किसका
मिडल थ्योरम इसका साइड प्लस ए भी है, वो प्लस ए भी रहेगा, यहाँ पे माइनस होगा ना, इसका भी फार्मूला वही है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? जवाब आया समझ में? यस सर। सेट से हो गई कि मैं और इलाबोरेट करूँगा? हो गया सेट से? यस सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। यार साहब और कुछ बताओ, और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपको कुछ कन्फ्यूजन तो मत है? आपको मत कन्फ्यूजन है कुछ? चलो थैंक यू, शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।